Assalamu alaikum viewers. We are Pakistan Property Leaders and you are watching Podcast with रईस. Viewers, आज की अगेन इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स राना अदनान साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा इस एपिसोड का वो थोड़ा डिफरेंट है. हमने देखा कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स ने PPL ने ये जो बहरिया टाउन कराची के मुतासरीन हैं उनके हवाले से जो चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन थी, POs की डिस्ट्रीब्यूशन थी जमात इस्लामी के एक मरकज़ में, उसको बड़ी अच्छी तरह से ओवरऑल कवर किया. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जमात इस्लामी के इस कदम को या बहरिया टाउन के इस एक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा देखें, बहरिया टाउन के मुतासरीन इनफैक्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, बहरिया टाउन ने इनको बर वक्त उनकी प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर क्यों नहीं की, जबकि इन इफ़ेक्टिव्स में इन बहरिया टाउन के मुतासरीन की फ़हरिस्त में जो लोग आते हैं उन लोगों का बहुत बड़ी तादाद में ताल्लुक़ पाकिस्तान में लोकल इलाकों से भी है और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी शामिल हैं. अब एक टाइम आया कि जब बहरिया टाउन ने डिले पे डिले करके यानी इनको कोई प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर नहीं की, जबकि उसके मद्दे मुकाबले जब हम देखते थे कि अगर 10 लोगों ने एक साथ अप्लाई किया था उनको घर मिल गए और वो रिहाइश भी कर गए, लेकिन एक बड़ी तादाद में 23 के विलास वाले लोग और इसी तरह जो जिनको प्रॉपर्टीज़ नहीं मिली, प्लॉट्स वगैरह नहीं मिले, वो बहुत बड़ी तादाद थी. फिर इन लोगों ने बहुत दफ़ा बहरिया टाउन में आके प्रोटेस्ट किया, बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में धरने दिए, मेन गेट पे इसी तरह से धरने दिए, कोई सुनने वाला नहीं था. जमात इस्लामी जब एक्टिव रोल प्ले किया और वो लोग सामने आए, उन्होंने हमेशा की तरह मज़लूम के साथ खड़े हुए, मज़लूम का साथ दिया और ओब्वियसली वहाँ पे बहरिया टाउन की गलती थी, बहरिया टाउन से ब्लंडर हुए और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है. अच्छा, इसमें फिर जब बहरिया टाउन के साथ बैठ के डायलॉग किए तो वहाँ 22 या 23 नकाती एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसको एक सेम पेज पे आए इत्तफाक किया. मलिक रियाज साहब ने भी और हाफिज़ नईम और रहमान साहब की तरफ से भी ये इत्तफाक किया गया. कुछ मुतालबात थे वो मनवाए गए और फिर उसके बाद उसके नतीजे में ये तकरीबात जो आज हो रही हैं 100वीं तकरीब थी जिसको हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कवर किया. अच्छा, इसमें रईस पे हुआ ये कि वीकली या मंथली ये लोग वहाँ पे करते हैं. इदारा नूरुल हक है और जमात इस्लामी का मरकज़ है कराची शहर में. मेरा ख़्याल है कि नुमाइश जगह है कराची में, ये उस जगह पर आती है जगह. तो वहाँ उस मरकज़ में बाकायदा एप्लीकेशन लेके लोग जाते हैं और वहाँ से उनका रिकॉर्ड लिया जाता है. एज ए एप्लीकेंट अगर मैं मुतासर हूँ तो वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म है, बाकायदा एक टीम बनी हुई है जो पब्लिक एड कमेटी के नाम से नजीब अयूबी साहब और उनके फ़ाइक या इस तरह से मुख्तलिफ लोग हैं जो उसको टैकल कर रहे थे. उन लोगों ने रिकॉर्ड इकट्ठा किया और फिर बहरिया टाउन के साथ जो उनकी कमिटमेंट्स थी उसमें पूरा करवाया और उसके नतीजे में चेक दिए. 100 तकरीबात हो चुकी हैं. 100 तकरीबात में करोड़ों अरबों रुपए आवाम के वापस जा चुके हैं. मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और यहाँ हमेशा मुतासिन के हक़ में मैं भी बात करता रहा हूँ. मुझे 2 ही सलूशन नज़र आए थे. उसमें एक ये था कि आप रिफ़ंड अप्लाई कर दो और दूसरा ये था कि हम लोगों की प्रॉपर्टीज़ को एडजस्टमेंट की तरफ लेके जाएं. उस पर मेरी 20 वीडियोज़ हैं और उसमें हमने बहरिया टाउन को कहीं गलत कहा है, कहीं हमने कस्टमर को भी उनकी गलतियों पे कोसता रहा हूँ मैं कि भाई आप ऐसा ना करें, मज़ीद वेट करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं. फिर डॉलर, दिरहम, रियाल की वैल्यू क्या थी, कहाँ चली गई है, ये कैलकुलेशन सबके सामने, उसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं. फिर इसमें बहरिया टाउन ने जो एक पॉजिटिव अमल किया वो चलें ये कर लिया, एक सो कॉल्ड पॉजिटिव अमल है कि हाँ ठीक है, लोगों के पैसे वापस करना शुरू कर दिए. चलें जमात इस्लामी के कहने पर ही सही, लेकिन करने शुरू कर दिए वापस. फिर उसमें पहले चेक दे दिए जाते थे रईस, एक ख़ास टाइम तक चेक दिए गए, फिर चेक बाउंस होना शुरू हो गए. लोगों ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी. सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ करें और कहाँ चले जाएंगे आपको तो लोग निकाल लेंगे हर जगह से. फिर अब एक टाइम आया कि जमात इस्लामी ने फिर इस चेक को कहा कि हमें पे ऑर्डर्स दिए जाएँ, हमें चेक पे भी एतबार नहीं है. इसको भी एक्नॉलेज करवाया, मनवाया और फिर मेरा ख्याल है कि आज नजीब अयूबी साहब ने एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दिया था लेकिन एक अमाउंट बताई थी कि इसमें लाखों लोगों को एंटरटेन किया गया और बल्कि कई हज़ारों लोगों को उन्होंने शायद ये वर्ड यूज़ किया था कि एंटरटेन किया है और करोड़ों अरबों रुपए की पेमेंट हम लोग वापस कर चुके हैं, जो कि वीकली या मंथली इस तरह की इवेंट्स वगैरह जो ये कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो जमात इस्लामी का अमल था ये भी काबिल तारीफ़ भी है और बहरिया टाउन ने भी चलें वो देर आए दुरुस्त आए करके इस अमल से बाहर गए हैं
और मेरी ये रिक्वेस्ट है बहरिया टाउन मैनेजमेंट से कि अगर मज़ीद भी कोई लोग रहते हैं तो उनको भी या तो ऑल्टरनेट दिया जाए या इसी तरह कहीं ना कहीं उनको इंटरटेन लाजमी किया जाए, उसमें मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यकीनन ये तो मान रहे हैं कि जमात इस्लामी का ये जो कदम है बड़ा काबिल सताइश है। राना अदनान साहब और PPL हमेशा कहते हैं कि वी आर बहरिया, तो सर ये जुल्म नहीं है? जुल्म नहीं है कि 2013-14 से आपने लोगों के पैसे ले लिए, लोगों को बाउंड कर लिया, उसके बाद उन्हीं के पैसे आपने ना तो उनको ज़मीन दी है और ना आप उनके पैसे वापस कर रहे हैं। जमात इस्लामी की बात ख़त्म होगी, मैं बहरिया का पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा देखिए, इस पर आप मुझे शायद इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी इमोशनल वीडियोस इस टॉपिक पे मौजूद हैं, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अच्छा, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स मेरे आपको ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ का ग्रास रूट लेवल पे जाके उस वक्त पता चलता है जब आप डे टू डे मीटिंग्स में ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं। और मैं इस चीज़ के लिए अपने वर्ड्स दे सकता हूँ, मैं हल्फ दे सकता हूँ कि मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो स्कूल टीचर्स थी ख़वातीन और क्लरिकल स्टाफ था, बहुत मतलब कम सैलरी लेने वाले लोग, और ऐसे लोग जिनका पेशा भी शायद बताते हुए बड़ा अजीब सा लगेगा कि वो लोग बड़ी छोटा काम कर रहे थे लेकिन बड़ी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया और यहाँ पे पैसे दिए। जो ओवरसीज़ हैं, चले वो तो बेचारे जो भी मेहनत करते हैं 7 समंदर पार जाके, वो तो एक अलग है, अपने घरों से भी दूर, फैमिली से भी दूर, और वहाँ पे इतनी मेहनत से पैसा कमाया, यहाँ पे घर के ख्वाब देखे। ख़ास कर 23A विलास के लिए दिल खून के आंसू होता है और लोगों का फीडबैक भी बर्दाश्त नहीं होता जब वो लोग बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 23A के विलास में वो लोग जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, एक भी इंस्टॉलमेंट एक दिन भी लेट नहीं है। उन लोगों ने पूरी अमाउंट 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान को मुकम्मल किया और उसके बाद उनको घर नहीं मिला। ये कितना बड़ा जुल्म है। फॉर एग्जांपल मैं इसके मुकाबले में बात करता हूँ, प्रीसिंक्ट 10A और प्रीसिंक्ट 11A में वही 200 गज़ का घर जो कमिटेड था उन लोगों को मिल गया। उसके मुकाबले में अगर मैं या आप होते और मुझे नहीं मिलता तो मैं तो चीखता चलाता, मैं तो दिन रात रोता। और इसी तरह के सलूशन लोगों को मतलब ऑल्टरनेट बहरिया टाउन ने दिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। अच्छा, बहरिया टाउन ने ऑप्शंस दिए लेकिन उस पर भी बस फिर कोई उसको गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा जी आप 23A के विला की हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप रिफ़ंड ले लें, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ये कहा था कि हम आपको यहाँ बहरिया हाइट्स में अपार्टमेंट दे देते हैं। कुछ स्पेसिफिक टावर्स थे, उसमें डिफरेंट ये दे दिए गए। फिर मेरा ख्याल है ये सुनने में आता है, मैं कोई ऑन कैमरा बात करूँ इसलिए मैं महफूज अल्फाज में बात करूँगा, कि जिन लोगों की बहुत अच्छी PR थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान है, सब चलता है, उन लोगों को शायद अंडर द टेबल कोई विलास अलॉट भी कर दिए गए और वो लोग भी शायद यहाँ पे रह रहे होंगे। लेकिन आप और मुझ जैसा लेमैन ही हमेशा पिसता हुआ आया और ये हमारी सोसाइटी का अलमी है कि हमारे जैसा एक आम आदमी जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जिसको लोग नहीं जानते, जिसकी कोई बड़ी सिफारिश नहीं है शायद, वो आज भी अपनी उस प्रॉपर्टी को इसी तरह से लेके बैठा हुआ। और अभी मैं कहता हूँ कि आपने सवाल किया कि ये जुल्म नहीं है, ये ज़्यादती नहीं है, ये बिल्कुल जुल्म है और ये ज़्यादती भी है। और मैं हमेशा से अपने सोशल मीडिया फोरम के ज़रिए हमेशा से बात करता आया हूँ। हमने बहरिया टाउन मैनेजमेंट को भी मैसेजेस दिए, हमने जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती थी हमने कस्टमर के हक़ में बात भी की है। बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, फेसबुक वगैरह पे भी, जहाँ इफ़ेक्टिव्स के ग्रुप्स हैं और मैं ऐड हूँ। अच्छा देखें, अभी एक बहुत अच्छी जमात इस्लामी की एग्जांपल मुझे फिर देनी पड़ रही है। आपने कहा था कि वो उन्होंने तो कर लिया एक अच्छा काम, वो आप दोबारा ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, 2 ही तरीके होते हैं। एक ये कि आप लोग अपने ज़ोर से गाली गलोच करके या अच्छी बुरी बातें करके आप लोग किसी काम का कोई नतीजा हासिल करते हैं, और एक है कि अगर आपकी तरबियत ऐसी है और आप अखलाकन अच्छी चीज़ें जो हैं वो कर लें, मतलब अखलाकन अगर तरबियत आपकी अच्छी है, आप अच्छे अंदाज में उसी काम को कर सकते हैं। तो वही काम हमने भी किया है, जमात इस्लामी ने भी वही किया। और जमात इस्लामी का अच्छे अखलाक का मुजाहरा करके मलिक रियाज साहब को अपनी बातें मनवाना और डेवलपमेंट चार्जेस से इनकार करवाना, पोजेशन के बारे में भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आई और आवाम को पैसे वापस दिलाना, मैं समझता हूँ ये इस चीज़ का सबूत है कि ज़रूरी नहीं है कि गन बंदूकें तोड़ फोड़ या कत्ल व गारत करके हर काम होता है। अगर आप लोगों का तरीक़ाकार अच्छा है, आपका करैक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मजबूत और अच्छी बात करके भी अपना काम निकलवा सकते हैं। जमात इस्लामी ने ये करके दिखाया और मलिक रियाज साहब ने उस बात को माना है, बल्कि मानना पड़ा उनको। ठीक है, तो मैं ये अल्फाज कहूँगा कि मानना पड़ा और उसमें क्रेडिट गोज़ टू वंस अगेन जमात इस्लामी
और वो दोस्त जिन लोगों ने एज ए टीम यहाँ पे काम किया, और हमारे कस्टमर्स का सब्र भी था जिन लोगों ने बड़े सब्र से पेशेंस का मुजाहरा किया। मेरी बात अभी भी वही है, मैं फिर वापस वहीं से शुरू कर रहा हूँ। वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब हम बहरिया की कॉम्पनसेशन की बात करने जाते हैं, हम कुछ अच्छी मिसालें दे के यूजुअली इस बात को कवर करने की कोशिश करते हैं कि 23A वालों को बहरिया हाइट्स में दे दिया, बहरिया हाइट्स का जो कोई आउट था उसको विला दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, मतलब एक पॉजिटिव बात हम करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, उनका स्पोर्ट्स सिटी में प्लॉट था और उनको बहरिया उठा के प्रेजेंट 63 में बेच देता है। तो सर 61, 62, 63 ये ऐसी जगह हैं जो कि स्टिल हवा में हैं। वो लोग 2014-15 में भी हवा में थे, वो आज भी हवा में है, ठीक है। तो ऐसी कॉम्पनसेशन का क्या फ़ायदा? अच्छा देखिए, एक और चीज़, एक वैली थी, वैली ABCD, ठीक है सर, वो कहाँ है? अच्छा ये मतलब कि सारी चीज़ें बहुत सवाल है, आज बड़ी तैयारी से बैठे हुए हैं आप, बड़े सख्त सवाल हैं। अच्छा देखें, इन चीज़ों के जवाब में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहरिया टाउन ने इसके बदले एक फूटी कौड़ी नहीं दी, लोगों का सिर्फ पैसा यूज़ किया। और आज से नहीं, एक दिहाई गुजर चुकी है, 10 साल गुजर चुके हैं इस काम को। और बहरिया टाउन ने 2013-14 में शायद ये पेमेंट्स लेनी शुरू की थी फाइल्स की शक्ल में, जब बहरिया टाउन शुरू हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन को वेलकम किया गया कराची में, सिंध में, यहाँ के लोगों ने एक एग्रेसिव किस्म का रिस्पांस दे के इन्वेस्ट करके इस चीज़ का सबूत दिया था कि हमने बहरिया टाउन पे एतबार किया, और अंधा एतबार किया था। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, उस वक्त तो ये भी नहीं पता था ज़मीन कौन सी है, सिर्फ फाइल्स आई थी। यू नेवर नो कि वो किस जगह पे करके आएंगे, वो कहीं नूरियाबाद होगा, हैदराबाद के पास होगा, या वाकई कराची शहर के इस टोल प्लाजा के करीब होगा। ये सुपर हाईवे पे कोई जगह है, बस लोगों को इतना ख्वाब दिखाया गया था। अगर वो एतबार बहरिया टाउन पे कर लिया गया था, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो आप आज मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि बहरिया टाउन को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो किया है। और बहरिया टाउन अगर नीयत के साफ होते तो आज ये क्लियर कर चुके होते। उसके बाद बहुत कुछ इन्होंने नया दिया है, स्पोर्ट्स सिटी का बहुत बड़ा इलाका है, ज़मीनें बहुत पड़ी हैं इनके पास, और BTK 2 सारे का सारा बाद में ज़मीनें ख़रीद के इतना बड़ा उन्होंने 40% 50% की डेवलपमेंट कर दी, लेकिन मुतासरीन को एक टके की अमाउंट के साथ उनको कॉम्पनसेट नहीं किया। 10 साल आप किसी का पैसा इस्तेमाल करते रहो और उसके बाद आके आप अपनी मर्ज़ी की किसी ऐसे कोने में उसको फेंको जहाँ उसका जाने की उसकी नीयत ही नहीं है, उसको जगह पसंद ही नहीं है। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, उन चीज़ों पे कोई दूसरी राय बनती नहीं है, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशंस की जहाँ बात करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हट दरमी वाला एलिमेंट, सॉरी टू से, ज़रा एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ, कस्टमर्स को भी कहता हूँ कि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ, आप एक कागज़ के टुकड़े को ऐसे सीने से लगा के बैठे हुए हैं जिसका आपको आज भी पता है, कल भी पता है, नहीं दे रहा बहरिया टाउन, हो गया फ्रॉड आपके साथ, फंस गई आपकी अमाउंट, अब निकलो भाई वहाँ के लिए तरीकाकार क्या है उसको अडॉप्ट करो, ठीक है। वो तरीके क्या थे? रिफ़ंड अप्लाई करना, जो जमात इस्लामी के ज़रिए आपने किया, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। बहरिया टाउन ने काउंटर्स बनाए थे, एंटरटेन किया पब्लिक को। और दूसरा था कि आप लोग कहीं ऑल्टरनेट जगह ले लेते, वो बहरिया टाउन ने कहा है, ठीक है। नंबर 3, वंस अगेन प्राइवेट बिल्डर्स में मैं राना अदनान मुदस्सिर बतौर PPL, मेरी बहुत बड़ी टीम, हम लोग ये सर्विस देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ कहता रहा कि आप लोग जो 20, 25, 30 किलोमीटर दूर आपकी प्रॉपर्टी जिसका कोई वजूद ही नहीं है, आप ऐसी जगहों पे इंतज़ार की ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं, ना कि आप किसी की बात को मानें, तस्लीम करें और किसी पे थोड़ा सा एतबार करके देख लें। आपको यहाँ पे अबुल कासिम की बिल्डिंग्स में हमने दफ्तर दिए, आज रेंट पे लोगों ने चढ़ाए हुए हैं, आज लोग वहाँ पे ख़ुद अपना कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह डोमिनियन बिजनेस सेंटर में दिया, मेन जना एवेन्यू के ऊपर टॉप लोकेशन की, टॉप क्लास की बिल्डिंग्स में हमने उनको ऑफिस, अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स, इसी तरह यानी अपार्टमेंट की ऑप्शन ही ज़्यादा आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑफ़र की। मेरा ख्याल है कि इसी तरह का सलूशन, जहाँ बहरिया टाउन की गलतियाँ हैं ना, बहरिया टाउन ने ज़्यादती की है, मैं समझता हूँ कि वहाँ ज़्यादती करवाने वाला जिसके साथ ज़्यादती हुई है उनका भी कोई ना कोई कसूर है। मैं ये समझता हूँ, मेरी इस तरह से मिक्स सी राय बनती है। अब बहरिया टाउन ने गलत किया, उसको गलत कह दिया हमने, हो गई ज़्यादती, लेकिन उसके बाद मुझे और आपको उससे निकलने के सलूशंस देखने हैं। और व्हेन यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और आपने वहाँ से निकलना है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट ट्रबल, तो आपको औने पौने में कुछ भी सलूशन मिले फिर आपको अवेल कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं समझता हूँ आज बहरिया हाइट्स चलो फिर भी फिजिकल फॉर्म में मौजूद तो है ना, पोजेशन मिल रहा है,
आपको 3 कमरों का मकान ना सही, आपको 2 कमरों का अपार्टमेंट ही सही, यार मिल तो रहा था ना। ठीक है, अब आज तो जो 23A वाले आज भी बेचारे वैसे बैठे हुए हैं, उनसे मेरा सवाल है कि फिर आप लोग किस चीज़ के उस पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर को रातों रात उठा लिया जाता है, आपकी पब्लिक कहाँ से कहाँ चली जाती है, लोगों का नहीं पता, लोगों को रातों रात गायब कर दिया जाता है। हमारे बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी गायब हैं हफ्तों, उनका पता ही नहीं है। तो आप किस मुल्क में बैठ के किन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं? मेरी समझ से बाला आता रहा ये चीज़ें। ठीक है, अब मुझे बैरियर टाउन को गलत कहा है और मैंने जितने महज़ब अंदाज में मैं कह सकता था, मैसेज दे सकता था, यही है। अगर आप या हमारे ऑडियंस कुछ गालियाँ सुनना चाह रहे हैं तो सॉरी, मैं नहीं दे सकता। सर थैंक यू सो मच। हमने मतलब जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी डिस्कस करने की कोशिश की और उनका बहुत अच्छा सोल्यूशंस भी यकीनन आपने जो वो एक्सप्लेन किए हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं बैरिया के हवाले से, उस हवाले से आपको हम इन्वाइट भी करते रहें और आपकी जो कीमती राय है उसको भी जो है वो अपने व्यूअर्स तक पहुँचाते रहें। मेंशन करता रहूँ, आप उसके बाद क्लोजिंग कर लें, क्योंकि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो बड़ी तादाद में लोग आज भी बैरियर टाउन के मुतासिरीन की शक्ल में मौजूद हैं, वो जाएँ जमात इस्लामी के इदारा नूरुल हक में, ख़ुद अप्लाई कर लें, नहीं लें किसी से हेल्प, खुद चले जाएं। ये नुमाइश जगह है, वहाँ पे ये है, गूगल करें, सब मिल जाता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आप PPL के पास आ जाएं, बैरियर टाउन में तशरीफ़ लें। आप लोगों को अगर ऑल्टरनेट ऑप्शंस चाहिए, अगर बहुत नफरत हो गई है बैरियर टाउन से, अपना पैसा ही निकालना है, रिफ़ंड ही अप्लाई करना है, जमात इस्लामी के पास जाकर रिफ़ंड कर लें, या बैरियर टाउन के काउंटर पे जाकर ख़ुद अप्लाई कर लें। सारी चीज़ों में PPL आपको हेल्प आउट कर सकता है। ये मेरा एक मैसेज। थैंक यू फॉर द फाइनल मैसेज और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अगेन इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।